नमस्कार दोस्तों, आज हम मेघदूतम का पार्ट 2 पढ़ेंगे। दूसरा भाग हम पढ़ने वाले हैं। पहला वीडियो हमने कल अपलोड कर दिया था, आपने अगर वो नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखें। मेघदूतम को शोक गीत किसने कहा है? कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेघदूतम को शोक गीत किसने कहा है? तो मेघदूतम को शोक गीत कहा है डॉक्टर कीथ ने। डॉक्टर कीथ ने मेघदूतम को क्या कहा है? शोक गीत कहा है। दूसरा है कि मेघदूतम पर मल्लिनाथ की टीका का क्या नाम है? मेघदूतम पर मल्लिनाथ ने टीका लिखी थी, उसका नाम है संजीवनी। वैसे मल्लिनाथ ने मेघदूतम में कुल कितने पद बताए थे? 121, 121। कितने बताए थे? 121। तो 121। और मेघदूतम पर मल्लिनाथ की टीका का क्या नाम है? संजीवनी टीका। मेघदूतम में मेघ में पदार्थ कितने हैं? यानी मेघदूतम में जो मेघ है उसमें पदार्थ टोटल 4 है। कौन कौन से? देखिए, उसमें एक तो है वायु, बिजली चमकती है तो अग्नि भी होगी, ठीक है, वायु, अग्नि, और मेघ में जल तो होता ही है, और एक चौथा होगा इसमें धुआं। धुआं, वायु, अग्नि, धुआं और जल। 4 तत्व है। कौन कौन से? वायु, अग्नि, धुआं और जल। ये 4 पदार्थ है मेघदूतम के। जो मेघ है उसमें मेघदूतम में दिक्नाथ कौन है? दिक्नाथ कौन है? तो ये वसुबंधु के शिष्य है दिक्नाथ। दिक्नाथ कौन है? ये वसुबंधु के शिष्य है। वसुबंधु के शिष्य है तथा ये कालिदास के प्रतिद्वंद्वी भी है। कालिदास के प्रतिद्वंद्वी भी है। कौन? दिक्नाथ है, वो वसुबंधु के शिष्य है तथा कालिदास के प्रतिद्वंद्वी भी है। कौन है? कालिदास के प्रतिद्वंद्वी और वसुमित्र के शिष्य, वसुबंधु के शिष्य है। और ये बौद्ध है। कौन है? ये बौद्ध है। ये बौद्ध है दिक्नाथ, और ये वसुबंधु के शिष्य है तथा कालिदास के प्रतिद्वंद्वी है। कौन? दिक्नाथ। इम्पोर्टेंट बात है अगली, ये इम्पोर्टेंट बात है, वेरी इम्पोर्टेंट, कि मेघदूतम में जहानु कन्या किसे कहा गया है? मेघदूतम में जहानु कन्या किसको कहा गया है? तो गंगा को जहानु कन्या कहा गया है। मेघे मागे गतम वये है, ये किसका कथन है? मेघे मागे गतम वये। तो ये मल्लिनाथ का कथन है। किसका? मल्लिनाथ का कथन है। ये मेघे मागे गतम वये है। मेघ की यात्रा का प्रारंभ, देखिए मेघ अपनी यात्रा है वो उत्तर दिशा की ओर मुख करके प्रारंभ करता है। मेघ अपनी यात्रा है वो किस दिशा की ओर मुख करके प्रारंभ करता है? उत्तर दिशा की ओर मुख करके मेघ अपनी यात्रा है वो प्रारंभ करता है। अब मेघदूतम में कुछ श्लोक, कुछ शब्द आ रखे हैं तो उनका हम एक बार अध्ययन कर लेते। देखिए, जन आया है इसमें, तो उस जन का अर्थ है वो यक्षिणी के लिए किया गया, उस जन का प्रयोग। साथ ही जिमुतेन, जिमुतेन ये बादलों के लिए किया गया है। सुली ये शिव के लिए किया गया है। कुंद का अर्थ है सफ़ेद, ठीक है, और सफर का अर्थ है कि जो जल में चमकने वाली एक छोटी मछली है उसको कहते हैं सफर। सफर किसे कहते हैं? जल में चमकने वाली छोटी मछली को कहते हैं सफर। जल में चमकने वाली छोटी मछली को सफर कहते हैं। वापस में बता देता हूँ कि मेघदूतम को शोक गीत डॉक्टर कीथ ने कहा है और मल्लिनाथ ने मेघदूतम पर संजीवनी टीका लिखे। साथ ही मेघे मागे गतम वये हैं, ये मेघदूतम के संदर्भ में मल्लिनाथ का कथन है। और मेघदूतम में दिक्नाथ है वो एक बौद्ध है तथा वसुबंधु का शिष्य है। इन्हें कालिनाथ का प्रतिद्वंद्वी माना गया है। मेघदूतम में मेघ है वो 4 पदार्थों से मिलकर बना है। कौन कौन से? देखिए, बिजली कड़कती है तो अग्नि है, जल है उसमें, साथ ही वायु भी है और धुआं। ये 4 पदार्थों से मिलकर मेघ बना है। साथ ही मेघ की यात्रा, मेघ अपनी यात्रा है वो उत्तर की ओर मुख करके प्रारंभ करता है। इसमें
कुछ शब्द आए हैं उनका भी अर्थ में बता देता हूँ कि इसमें जन शब्द का प्रयोग किया गया है मेघदूतम में, तो वो जन यक्षिणी के लिए किया गया, साथ ही झिमुतेन बादलों के लिए, साथ ही सफर का अर्थ होता है कि जो जल में चमकने वाली एक छोटी मछली है उसको सफर का है, सुली शिव के लिए, और कुंद का अर्थ होता है सफेद। रेवा नदी का वर्णन इसमें किया गया है, तो रेवा नदी है वो विंध्यन पर्वत की तलहटी में है, विंध्यन पर्वत की तलहटी में रेवा नदी है। साथ ही रेवा नदी की अगर विशेषता बताई गई है तो इसमें बताया गया है कि ये हाथी के शरीर पर चित्रित चित्र के समान है, हाथी के शरीर पर चित्रित चित्र के समान है वो रेवा नदी। रेवा नदी कैसी है? हाथी के शरीर पर चित्रित चित्र के सम्मान पर, यानी हाथी के शरीर पर जो चित्र बना है उसके समान रेवा नदी है। और रेवा नदी के जल की अगर बात की जाए तो रेवा नदी का जल है वो हाथी के मदों से सुगंधित तथा जामुन के कुपों से अवरुद्ध है। रेवा नदी का जो जल है वो हाथी के मदों से तो सुगंधित है तथा जामुन के कूपों से अवरुद्ध है। इसके बाद में आता है दसाण प्रदेश, और दसाण प्रदेश की राजधानी है विदिशा। दसाण प्रदेश की राजधानी कौन सी है? विदिशा। विदिशा है वो वेत्रवती नदी के किनारे स्थित है, वेत्रवती नदी के तट पर स्थित है। और वेत्रवती नदी की उपमा है वो भूभृंग युक्त नायिका से की गई है। वेत्रवती नदी की उपमा किससे की गई है? भूभृंग युक्त नायिका से इसकी उपमा की गई है। उसके बाद में आती है उज्जैनी। उज्जैनी है वो स्वर्ण युग का देदीप्यमान स्वर्ग का एक टुकड़ा है। उज्जैनी क्या है? देदीप्यमान स्वर्ग का टुकड़ा है। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि मेघदूतम में किस नगरी की तुलना देदीप्यमान स्वर्ग के टुकड़े के रूप में की गई है, तो उज्जैनी की गई है। उज्जैनी में यक्ष ने उज्जैनी के संदर्भ में बताया कि उज्जैनी का मार्ग है वो टेढ़ा है। उज्जैनी का मार्ग कैसा है? टेढ़ा है। उज्जैनी का मार्ग टेढ़ा है, लेकिन तुम जाना है मेघ, तुम जाना। और उज्जैनी में एक प्रद्योत नामक राजा था। उसकी पुत्री का नाम था वस्वदत्ता। क्या था उसकी पुत्री का नाम? वस्वदत्ता। अब इस वस्वदत्ता का उदयन है वो अपहरण कर लेता है। वस्वदत्ता का अपहरण कौन करता है? उदयन। वस्वदत्ता किसकी पुत्री थी? प्रद्योत की थी। साथ ही प्रद्योत का एक ताल वृक्षों का वन था जिसको नीलगिरी नामक हाथी है वो नष्ट कर देता है। यानी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो प्रद्योत का है वो ताल वृक्षों का जो वन है उसको किस हाथी ने नष्ट किया था, तो उसको है नलगिरी नामक हाथी ने नष्ट किया था। उसको किस हाथी ने नष्ट किया था? नलगिरी नामक हाथी ने उसे नष्ट कर दिया था। उज्जैनी के बाद में नदी मिलती है गंभीरा। उज्जैनी के बाद में कौन सी नदी है? गंभीरा नदी। गंभीरा नदी के संदर्भ में एक सूक्ति प्रचलित है कि ज्ञाता स्वादो विवृत जगनाम को विहातुम समर्थ है। क्या है सूक्ति? कि ज्ञाता स्वादो विवृत जगनाम को विहातुम समर्थ है। इसके बाद में देवगिरी मिलती है, देवगिरी नगरी। देवगिरी का स्वामी होता है कार्तिकेय। देवगिरी का स्वामी कौन है? कार्तिकेय। देवगिरी का स्वामी कौन है? कार्तिकेय है देवगिरी का स्वामी। इसको स्कंद भगवान भी कहा जाता है। कार्तिकेय को क्या कहा जाता है? स्कंद भगवान भी माना गया है। कार्तिकेय को स्कंद भगवान भी माना गया, तथा इस कार्तिकेय देवगिरी के स्वामी कार्तिकेय का जो वाहन है उसका नाम है मयूर। यानी इनका वाहन मयूर होता है। देवगिरी के स्वामी का वाहन मयूर होता है।
देवगिरी के बाद में वर्णन मिलता है बलराम की पत्नी। बलराम की पत्नी होती है रेवती। बलराम की पत्नी का नाम क्या है? रेवती बलराम की पत्नी मिलती है तथा इसके आँखों की तुलना है रेवती के आँखों की तुलना है वो सरस्वती नदी से की गई है। किस नदी से? सरस्वती नदी से की गई है। देवगिरी का स्वामी है कार्तिकेय। देवगिरी का स्वामी कौन है? कार्तिकेय को स्कंद भगवान भी माना जाता है तथा इनका वाहन है वो कौन है? मयूर है। फिर बलराम की पत्नी रेवती है। रेवती के आँखों की उपमा है वो सरस्वती नदी से की गई है। उसके बाद में हिमालय पर क्रौंच रंध्र। हिमालय पर कौन सा रंध्र? हिमालय पर क्रौंच रंध्र है। क्रौंच रंध्र ये परशुराम के बल का परिणाम है। क्रौंच रंध्र किसका परिणाम है? परशुराम के बल या पराक्रम का परिणाम है क्रौंच रंध्र। और इस क्रौंच रंध्र का दूसरा नाम मिलता है हंसद्वार। क्रौंच रंध्र का दूसरा नाम क्या मिलता है? हंसद्वार मिलता है। क्रौंच रंध्र का दूसरा नाम हंसद्वार मिलता है। अच्छा, इसके बाद में हम बढ़ते हैं उत्तर मेघ की ओर। उत्तर मेघ में है अलका की तुलना है वो मेघ के साथ की गई है। अलका की तुलना किसके साथ की गई है? मेघ के साथ की गई। अलका की तुलना मेघ के साथ की गई, जिसमें जो अलका की स्त्रियों की जो तुलना है, अलका की स्त्रियों की तुलना है वो मेघ की बिजली के समान बताई। यानी अलका की स्त्री कैसी है? मेघ की बिजली के समान है। अलका की स्त्री कैसी है? मेघ की बिजली के समान है। साथ ही इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष की तुलना सुंदर चित्रों से की गई है। जो इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष उसकी तुलना की गई है सुंदर चित्रों से। इंद्रधनुष की तुलना किससे की गई है? सुंदर चित्रों से की गई है। उसके बाद में यहाँ पर है अलका में है हमेशा सदैव 6 ऋतुएं होती है। अलका में सदैव कितनी ऋतुएं होती है? 6 ऋतुएं होती है। अलका में कितनी ऋतुएं? 6 ऋतुएं। देखिए उत्तर मेघ में अलका की तुलना मेघ से की गई है। और यहाँ पर जो मेघ की बिजली की तुलना है वो अलकापुरी की स्त्रियों से की गई है। इंद्रधनुष है वो सुंदर चित्रों से युक्त होता है, सुंदर चित्रों से इंद्रधनुष की तुलना की गई है। और अलका में हमें 6 ऋतुएं होती है। साथ ही यहाँ पर कुबेर को रावण का भाई कहा गया है। कुबेर को रावण का भाई माना गया तथा रावण की तलवार का नाम चंद्रहास मिलता है। रावण की तलवार का नाम क्या मिलता है? चंद्रहास। यानी रावण की तलवार का नाम बताया गया है चंद्रहास। इसको आप विशेष तौर से ध्यान रखें कि रावण की तलवार का नाम क्या है? चंद्रहास है। और फिर अलकापुरी के बाहर है एक उद्यान है जिसका नाम है वैभराज। अलकापुरी के बाहर एक बाह्य उद्यान है। अलका के बाह्य एक उद्यान है, उस उद्यान का नाम है वैभराज। क्या है? वैभराज। उस उद्यान का नाम वैभराज है। उद्यान का नाम क्या है? वैभराज है। और यक्ष का जो घर है, यक्ष के घर के द्वार के दोनों ओर शंख और पद्म का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? शंख और पद्म का। शंख और पद्म का चिन्ह। यक्ष के द्वार के दोनों ओर शंख और पद्म का चिन्ह है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। कल हम सूक्तियों से संबंधित प्रश्न लेकर आएंगे, यानी सूक्तियों को कल हम सॉल्व करने वाले हैं। धन्यवाद।